अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। आपने खबर तो सुन ली है कि इमरान के ऊपर फर्दे जुर्म। आज जनाब आपके पसंदीदा शेख साहब आ गए मेरे। अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ये मुर्गा काबू आएगा इमरान के नहीं आएगा? सर वो बड़ी एक खूबसूरत बात आपने मुख्तलिफ वीडियोस में की है, 5 कुड़कियों वाली। तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी कुड़की में तो आ ही जाएगा। तो शेख साहब, ये आज आपने अभी खबरों में हम देख रहे थे इकट्ठा कि इमरान खान को 2 हफ्ते का टाइम दे दिया गया है फर्दे जुर्म के लिए। जी बिल्कुल। जो पहले भी 1 हफ्ते का टाइम दिया था ना, वो भी गैर जरूरी था। जी बिल्कुल। तो अब ये इतना लंबा फिर टाइम दे दिया गया है, तो इस दौरान फिर बड़ा पुलों के नीचे से पानी गुजर जाता है ना, तो मुनासिब नहीं था कि फर्दे जुर्म आज लगा देते। सर ये जो इसको टाइम दिया गया है, मैं इसको बिल्कुल डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं इस हवाले से डिस्कस करना चाहूँगा कि इमरान खान के हवाले से ये जो सो मोटो लिया गया और इसकी जो स्टेटमेंट हैं ये ऑन रिकॉर्ड है। और पहला मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि ये तो हमेशा ये कहता था कि गरीब और अमीर के लिए एक जैसा कानून। हाँ। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने जितना भी अरसा वकालत किया उसके अंदर कभी आज तक किसी मुल्जिम को दूसरा मौका मिला है अपना जवाब जमा करवाने के लिए? ना 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 ना, ये तो सर जी तो ये एक जैसा कानून वाला मामला तो यहाँ पे रद्द हो गया सर। ना ना, इमरान एक जैसा मानता ही नहीं है, दिल से नहीं सर। वो तो इमरान नहीं मान रहा, लेकिन ये जो कोर्ट ने इसको दूसरा मौका दे दिया, ये भी तो ना मानने वाली बात है ना। तो इनको इतने मौके दिए हैं इमरान खान के, इतनी चीजें चल रही हैं। फॉरेन फंडिंग वाला केस 8 साल से चल रहा है सर। और वो हम सर उसको भी डिस्कस करते हैं, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन सर ये आप देखें कि कोर्ट कितनी लीनियंट है इसके साथ, उसके बावजूद इस बंदे की अकड़, इसका गरूर, इसका तकब्बुर चेक करें। इसने फिर नहीं माफी मांगी दूसरे मौके पे भी। सर ये मुझे ये लगता है कि ये कोई नफ्सियाती मरीज है कि अदालत ने इसको कह दिया है कि हम आपको माफ करने को तैयार हैं, नोक पलक दुरुस्त करके जवाब जमा कराओ, हम आपको माफ कर देंगे। इसने फिर भी माफी नहीं मांगी। तो ये इसके पीछे अकड़ के पीछे क्या है सर? अकड़ के पीछे लोग हमसे बहुत पूछते हैं कि जी एदी अकड़ दी वजह की है, एडा आकड़े होया क्यों है सर? इनको माया लगा हुआ है कि ये तो आपका गिराई है, आप बताएंगे माया कौन सी इसको लगी है स्टार्ट में। मैं तो सर इस चीज को देख रहा हूँ कि इंतहाई नफीस, जैसा मैं आप भी उनके सामने पेश होते हैं, मैं भी जस्टिस आमिर फारूक साहब जिन्होंने सो मोटो लिया, ये उस वक्त चीफ जस्टिस के तौर पे काम कर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। फिर जस्टिस मियां गुल हसन साहब हैं, उनके भी जो रिमार्क्स हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं। इतना अच्छा प्रोटोकॉल के साथ केस चलता हुआ, उसके बावजूद इमरान खान का ये रवैया और इसकी ये अकड़, ये यकीन करें इमरान खान को जितने मौके दिए गए हैं और जितना ज़्यादा इसका ख्याल रखा गया है, इसने उतना ही नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। ये माफ़ीनामा लिख के दे देता, मसला ख़त्म हो जाता। लेकिन इसने क्या किया हुआ है, इसने बेड़ा उठाया हुआ है इमरान खान ने कि मैंने खुद तो दुरुस्त होना नहीं, मैंने अपने फॉलोअर्स को और ज़्यादा ख़राब करना है। क्योंकि सर ये एक स्पीच करता है, जिस तरफ ये लगा देता है पूरा सोशल मीडिया वो उसी को फॉलो करता रहता है। इससे हमारे मुल्क का इन्वायरमेंट, हमारी अदलिया का वक़ार, हमारी अफवाज का वक़ार वो डिस्टर्ब होके रह गया। तो देखे सर, अगर आज ये माफ़ी मांग लेता है तो हो सकता है इसको आज केस ये ख़त्म भी हो सकता था। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये इमरान खान चाहता है कि मुल्क में दंगा फसाद हो, झगड़े हों, ये मुझे गिरफ्तार करें। ये जो बैरूनी एजेंडा है इसका बताया जाता है ना, जो आपने मौलाना फजल रहमान साहब का भी, और आज मैंने सुबह शहबाज शरीफ की सुना कि जी ये पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे तो ये उसी बैरूनी एजेंडे पे मेरे ख्याल ये कार फरमा है या उसके ऊपर अमल कर रहा है। सर देखें, हमारे इदारे जो हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अगर बैरूनी कोई मामला है, कोई चीज़ ऐसी है, वो तो उन्होंने पकड़ना है। हम तो इसका ज़ाहरी रवैया देखेंगे, इसका कंडक्ट देखेंगे कि ये कोर्ट्स के हवाले से क्या स्टेटमेंट दे रहा है। और एक खातून जज
उस बेचारी ने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी। हम रोज उसकी जान को खतरा पड़ गया जब और इस स्टेटमेंट के बाद जलसे में ऐलान किया कि मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं एक्शन लेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ सर कि कोई भी मुल्जिम, जितना मर्जी बड़ा मुल्जिम हो, जब कोई जज चाहे मेल हो या फीमेल हो जो उसके अगेंस्ट कोई फर्द जुर्म आयद कर रही हो या कोई भी उसको सजा दे रही हो अदालत, उसके जज को मुल्जिम जाके गालियां निकाले, ये रास्ता दिखाया जा रहा है, ये कंडक्ट है, ये तरबियत दी जा रही है। लीडर जो होता है वो तो तरबियत करने वाला होता है, वो तो अच्छे और बेहतरीन अंदाज में कौम को आगे लेके जाने वाला होता है, ना कि इस तरह के मसाइल के अंदर इमरान खान को जितनी पॉपुलैरिटी इमरान खान को मिली है ये बहुत कम लोगों को नसीब होती है। और पॉपुलैरिटी जो है इसको संभालना भी एक बहुत बड़ा काम है। वैसे सर मैं इधर ना पॉपुलैरिटी के हवाले से आपको मैं बताऊं, ये भी इमरान खान का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ये अकेले जलसा कर रहा है, अकेले जुलूस निकाल रहा है, अकेले रोला डाल रहा है, तो लग रहा है कि ये बड़ा पॉपुलर है और ये अपने आप को बड़ा वो लीडर बनाता है। मौलाना फजल रहमान के इससे ज़्यादा जलसे होते हैं, मरियम नवाज के इसके ज़्यादा जलसे होते हैं। तो दोस्तों ये अजान हो गई है, तो हम थोड़ी अपनी वीडियो को ब्रेक लगाते हैं, ठीक है सर? इधर खुदा हाफिज कर देते हैं। हाँ। अगली वीडियो में हम आपसे डिटेल बात करेंगे। तो हमारी तरफ से, दोनों की तरफ से, शेख अब्दुर्रहमान एडवोकेट की तरफ से, मुंसिफ अवान एडवोकेट की तरफ से, आपके जो प्यार भरे आते हैं ना, बल्कि आपकी फरमाइश आती है कि शेख साहब को रोजाना लेके आए। भाई शेख साहब भी बड़े मसरूफ वकील हैं, मैं भी बड़ा मसरूफ वकील हूँ, तो हम जो है ना इकट्ठे कभी कभी हो जाते हैं, हाँ कहीं ना कहीं किसी कोने में हो जाते हैं, लेकिन आपके लिए आते रहेंगे। अभी अजान हो रही है, तो खुदा हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।